साल 1947 भारत को स्वतंत्रता तो मिल चुकी थी, लेकिन यह आज़ादी अधूरी थी। देश को अब एक नई पहचान, एक नई दिशा और एक ऐसे शासन की जरूरत थी जहां पर हर व्यक्ति समान हो, हर धर्म का आदर हो और हर नागरिक को अपने अधिकार मिले। यह कहानी उस सपने को साकार करने की है जो हमारे पूर्वजों ने देखा था और जिसे 26 जनवरी ने पूरा किया। जब 1947 में भारत अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हुआ, तब यह एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। लेकिन स्वतंत्रता के बाद यह सवाल खड़ा हुआ कि भारत किस प्रकार का देश बनेगा। क्या यह एक राजा के अधीन रहेगा या जनता द्वारा चुने गए नेताओं के अधीन? इन सवालों का जवाब देने के लिए 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया। इस सभा का उद्देश्य था भारत के लिए एक ऐसे संविधान बनाना जो न केवल लोकतांत्रिक हो, बल्कि देश के हर वर्ग, हर समुदाय और हर व्यक्ति को समान अधिकार प्रदान करे। संविधान सभा में 389 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में सबसे बड़ी भूमिका निभाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, जिन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। अब सवाल था कि संविधान लागू करने के लिए कौन सा दिन चुना जाए। 15 अगस्त पहले ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में तय हो चुका था। ऐसे में 26 जनवरी का चुनाव इसलिए किया गया क्योंकि यह दिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महत्वपूर्ण क्षण का प्रतीक था। 26 जनवरी 1930 को लाहौर के रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था और पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की थी। यह दिन भारतीयों के लिए स्वतंत्रता का प्रतीक बन गया था। इसलिए यह तय हुआ कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया जाएगा और इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आखिरकार वह दिन आया जब भारत ने खुद को एक गणराज्य घोषित किया। 26 जनवरी 1950 की सुबह दिल्ली के राजपथ पर एक भव्य समारोह आयोजित किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। भारतीय संविधान लागू होते ही देश ने खुद को एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित किया। उस दिन राजपथ पर तिरंगा फहराया गया। भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। झांकियों के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विविधता को दिखाया गया। पूरे देश में उल्लास और गर्व का माहौल था। एक प्रेरणादायक संवाद की हम बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, संविधान केवल कागज का एक दस्तावेज नहीं है, यह उन आदर्शों का प्रतीक है जिनके लिए लाखों लोगों ने संघर्ष किया है। 26 जनवरी हमें केवल अतीत की याद दिलाने के लिए नहीं है, बल्कि यह दिन हमें यह सिखाता है कि हम अपने कर्तव्यों को ना भूलें। यह संविधान न केवल हमारे अधिकारों की रक्षा करता है, बल्कि हमें यह भी याद दिलाता है कि एक बेहतर भारत बनाने में हमारी भी जिम्मेदारी है। गणतंत्र दिवस केवल एक पर्व नहीं है, यह हमारी एकता, स्वतंत्रता और गर्व का उत्सव है। इस 26 जनवरी एक जिम्मेदार नागरिक बने और भारत को ऊंचाइयों तक ले जाने में अपना योगदान दे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।